आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दलित महिला संघर्ष का इतिहास, फूलन देवी के जीवन की सच्चाई, उनके साथ हुए अत्याचार, बहमई कांड, राजनीति में प्रवेश और उनकी हत्या, और उन महिलाओं की कहानियां जिन्होंने व्यवस्था को सरेआम चुनौती दी। दलित महिलाएं खेतों में काम करती थी, लेकिन जमीन उनकी नहीं होती थी। वो एक गांव में रहती थी, लेकिन सम्मान उनका नहीं होता था। उनके श्रम का उपयोग किया जाता था, लेकिन अधिकार उन्हें नहीं दिए जाते थे। युवावस्था में फूलन देवी का अपहरण डकैत गिरोह द्वारा किया गया। इसके बाद उनका जीवन हिंसा और प्रतिशोध के रास्ते पर चला गया। कई लेखों, इंटरव्यू और रिपोर्टों में दावा किया गया कि उन्हें ऊंची जाति के अपराधियों द्वारा अपमान और हिंसा झेलनी पड़ी। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत के इतिहास में दलित महिलाओं का संघर्ष केवल गरीबी के खिलाफ नहीं था। यह संघर्ष था जाति के खिलाफ, पितृसत्ता के खिलाफ और जमींदारी के खिलाफ, और उस व्यवस्था के खिलाफ जिसने उन्हें इंसान तक मानने से इंकार कर दिया था। जब इतिहास लिखा गया तो राजाओं के नाम लिखे गए, लेकिन खेतों में अपमान झेलती महिलाओं का दर्द किताबों से गायब कर दिया गया। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने चुप रहने से इंकार कर दिया। उनमें से एक नाम जिसे भारत ने डकैत कहकर देखा, लेकिन करोड़ों दलित पिछड़े लोगों ने उसे प्रतिरोध की आवाज माना। वह नाम था फूलन देवी। लेकिन यह कहानी सिर्फ फूलन देवी की नहीं है, बल्कि यह कहानी है सावित्रीबाई फूले, झलकारी बाई, उदा देवी, बहन मायावती और हजारों अनसुनी दलित महिलाओं की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दलित महिला संघर्ष का इतिहास, फूलन देवी के जीवन की सच्चाई, उनके साथ हुए अत्याचार, बहमई कांड, राजनीति में प्रवेश और उनकी हत्या, और उन महिलाओं की कहानियां जिन्होंने व्यवस्था को सरेआम चुनौती दी। दलित महिला संघर्ष की पृष्ठभूमि। भारत में जाति व्यवस्था ने दलित समुदाय को सदियों तक हाशिए पर रखा, लेकिन दलित महिलाओं की स्थिति और भी कठिन थी। क्योंकि उन्हें एक साथ 3 प्रकार के शोषण झेलने पड़ते थे: जातिगत भेदभाव, आर्थिक शोषण और लैंगिक उत्पीड़न। दलित महिलाएं खेतों में काम करती थी, लेकिन जमीन उनकी नहीं होती थी। वो एक गांव में रहती थी, लेकिन सम्मान उनका नहीं होता था। उनके श्रम का उपयोग किया जाता था, लेकिन अधिकार उन्हें नहीं दिए जाते थे। इतिहास में कई बार दलित महिलाओं को सत्ता और जातिवादी ताकतों ने डराने के लिए निशाना बनाया। इसीलिए दलित महिला संघर्ष केवल महिला अधिकार आंदोलन नहीं था, बल्कि यह सामाजिक न्याय का आंदोलन भी था। सावित्रीबाई फूले पहली क्रांतिकारी शिक्षिका। अगर दलित और बहुजन महिलाओं के संघर्ष की बात हो और सावित्रीबाई फूले का नाम ना आए, तो इतिहास अधूरा ही रह जाएगा या अधूरा ही माना जाएगा। 1848 में जब लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था, तब सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। लोग उन पर गोबर फेंकते थे, पत्थर मारते थे, अपमान करते थे, लेकिन सावित्रीबाई एक अतिरिक्त साड़ी लेकर निकलती थी ताकि स्कूल पहुंचकर वो अपनी साड़ी बदल सकें और स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकें। उन्होंने कहा था, अगर तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा तो तुम्हें हमेशा गुलाम बनाकर रखा जाएगा। उन्होंने विधवाओं, दलित महिलाओं और शोषित वर्ग के लिए महान काम किया। आज भारत में महिला शिक्षा की जो नींव है, उसमें सावित्रीबाई फूले का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। झलकारी बाई और उदा देवी का संघर्ष। 1857 की क्रांति में भी दलित महिलाओं ने अद्भुत साहस दिखाया, जैसे झलकारी बाई। झलकारी बाई दलित समुदाय से आती थी। वे रानी लक्ष्मीबाई की सेना में शामिल हुई थी। जब अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया था, तो झलकारी बाई ने खुद को रानी के रूप में प्रस्तुत किया ताकि असली रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित निकल सके। यह केवल युद्ध नहीं था, बल्कि यह साहस
और बलिदान की एक मिसाल थी। उदा देवी पासी। उदा देवी वीरांगना पासी समुदाय से आती थी। 1857 के विद्रोह में उन्होंने अंग्रेजी सेना के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। कहा जाता है कि उन्होंने पेड़ पर चढ़कर अंग्रेज सैनिकों पर हमला किया था, लेकिन मुख्य धारा इतिहास ने इन महिलाओं को उतनी जगह नहीं दी जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी। फूलन देवी का जन्म और बचपन। 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक गरीब मल्लाह परिवार में उनका जन्म हुआ। नाम था फूलन देवी। गरीबी, जातिगत अपमान और घरेलू संघर्ष, यही उनका बचपन था। बहुत कम उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। बताया जाता है कि शादी के बाद उन्हें हिंसा और शोषण का सामना करना पड़ा। कुछ समय बाद वे अपने गांव वापस लौट आईं, लेकिन गांव की जातिवादी व्यवस्था ने उन्हें कभी चैन से नहीं जीने दिया। उनके परिवार की जमीन को लेकर विवाद हुआ और इसी दौरान उनके खिलाफ झूठे आरोप और अत्याचार बढ़ने लगे। अपहरण, गैंग और अत्याचार। युवावस्था में फूलन देवी का अपहरण डकैत गिरोह द्वारा किया गया। इसके बाद उनका जीवन हिंसा और प्रतिशोध के रास्ते पर चला गया। कई लेखों, इंटरव्यू और रिपोर्टों में दावा किया गया कि उन्हें ऊंची जाति के अपराधियों द्वारा अपमान और हिंसा झेलनी पड़ी। इन घटनाओं ने फूलन देवी के भीतर गहरा आक्रोश पैदा किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि फूलन देवी की कहानी पर बनी कई फिल्मों और किताबों को लेकर भी विवाद पैदा किए गए। कुछ लोगों ने उन्हें अपराधी तक कहा तो कुछ ने व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की प्रतीक बताया। बहमई कांड और राष्ट्रीय बहस। 1981 में उत्तर प्रदेश के बहमई गांव में हुई घटना ने पूरे देश को हिला दिया। रिपोर्टों के अनुसार कई लोगों की हत्या हुई थी और इस घटना का आरोप फूलन देवी और उनके गिरोह पर लगा। इसके बाद मीडिया ने उन्हें बैंडिट क्वीन कहना शुरू कर दिया। लेकिन यहीं से देश में एक बड़ी बहस शुरू हुई। सवाल उठे, क्या फूलन देवी केवल अपराधी थी या वे उस सामाजिक हिंसा की प्रतिक्रिया थी जो सदियों से दलितों पर होती रही? क्या व्यवस्था ने उन्हें इस रास्ते पर धकेला? इन सवालों पर आज भी बहस जारी है। आत्मसमर्पण और राजनीति में प्रवेश। 1983 में फूलन देवी ने मध्य प्रदेश सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया। उनकी एक तस्वीर पूरे देश में चर्चित हुई। जहां हजारों लोग मौजूद थे, वे लगभग 11 साल जेल में रहीं। बाद में बिना मुकदमा पूरा हुए उन्हें रिहा किया गया। इसके बाद राजनीति में उनका प्रवेश हुआ। समाजवादी पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़वाया और वे सांसद बनी। यह वही महिला थी जिसे कभी समाज ने डकैत कहा था। आप वही संसद में बैठकर गरीबों और पिछड़ों की आवाज उठा रही थी। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। आज भी कुछ लोग उन्हें अपराधी मानते हैं, जबकि बहुत से दलित और पिछड़े समुदाय के लोग उन्हें प्रतिरोध और आत्मसम्मान का प्रतीक मानते हैं। फूलन देवी की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर समाज न्याय देता तो क्या उनका जीवन इससे अलग हो सकता था। बहन मायावती और आधुनिक दलित महिला नेतृत्व। दलित महिला संघर्ष केवल प्रतिरोध तक सीमित नहीं रहा, उसने सत्ता तक पहुंचने का रास्ता भी बनाया। बहन मायावती इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक साधारण परिवार से निकलकर भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनना, यह अपने आप में एक उदाहरण है। यह केवल राजनीतिक सफलता नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक बदलाव का प्रतीक था। उन्होंने दलित समाज, विशेषकर महिलाओं के आत्मविश्वास को नई दिशा दी। दलित महिलाओं का संघर्ष केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह आज भी जारी है। जब कोई लड़की शिक्षा के लिए लड़ती है, जब कोई महिला जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाती है, जब कोई बहुजन महिला राजनीति, शिक्षा या समाज में
आगे बढ़ती है तो वह इस लंबे संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ा रही होती है। फूलन देवी, सावित्रीबाई, झलकारीबाई, वीरांगना उदा देवी, बहन मायावती, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस इतिहास की आवाज है जिसे लंबे समय तक दबाने की कोशिश की गई। लेकिन इतिहास की एक सच्चाई है, आवाजों को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अगर आपको यह वीडियो तथ्यपूर्ण और महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि दलित महिला संघर्ष पर अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।